हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए हम राकेश झुनझुनवाला के 11 इंपॉर्टेंट लेसन्स की मदद से स्टॉक इन्वेस्टमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। और ट्रस्ट मी, अगले 5 मिनट में आप जो सीखेंगे उससे आपके आगे की इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टॉक मार्केट में काफ़ी आसान हो जाएगी। आप पहले से काफ़ी अच्छे डिसीजंस लेकर के अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करके पहले से बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। तो राकेश झुनझुनवाला का पहला लेसन है कि भाव भगवान होता है, रिस्पेक्ट द प्राइस। उनका कहना है कि हर प्राइस पे एक बायर होता है और आप एक सेलर होता है। आप स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन कैसे करते हो? अगर आप बाई कर रहे हो तो कोई सेल कर रहा होता है, और अगर आप सेल कर रहे हो तो कोई बाई कर रहा होता है, राइट। तो एक टाइम पे दोनों लोग गलत नहीं हो सकते, और कौन सही है ये फैसला समय करेगा। दूसरा, राकेश झुनझुनवाला कहते हैं कि बी ऑप्टिमिस्टिक एंड अपॉर्चुनिस्टिक। तो अगर आप अपने आप को इन्वेस्टर कहते हैं तो आपको अपॉर्चुनिस्टिक होना चाहिए, यानी कि आप मौके का फ़ायदा उठाएं, आप सही समय पे सही डिसीजन लेकर के अच्छे स्टॉक्स में अच्छे प्राइस पे इन्वेस्ट करें। और दूसरा, वो कहते हैं कि आपको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, यानी आप भविष्य को लेकर के काफ़ी होपफुल हैं और कॉन्फिडेंट हैं। इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। अभी हमारी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन के आसपास है, और अगले 5 साल में वो $5 ट्रिलियन को क्रॉस करेगी। तो इसका मतलब बहुत सी कंपनियां ऐसी होंगी जिनको काफ़ी सारा मुनाफा होगा और उनके स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी मूवमेंट होगी। तो अगर इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, 7% के रेट से जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, तो आपको स्टॉक मार्केट में कम से कम 10 to 15% का अच्छा रिटर्न, CAGR कंपाउंड एनुअलाइज ग्रोथ रेट का रिटर्न आपको मिल जाना चाहिए। तो आपको इस मार्केट में ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। तीसरा, राकेश झुनझुनवाला कहते हैं नो इमोशनल इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब आप इन्वेस्टमेंट लॉजिक को इमोशन के साथ मिक्स मत करो। क्या होता है कि जब आप अपने किसी फेवरेट स्टॉक में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं बिना उसके बिजनेस मॉडल को, उसके बैलेंस शीट को, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उसके फाइनेंशियल रेशियोज को देखे बिना, तो उनका कहना है कि आप अपने किसी किसी स्टॉक को फेवरेट मान के उसमें इन्वेस्ट मत करो। आप उस कंपनी के बारे में काफ़ी अच्छे से रिसर्च करके अपना टाइम लो, अच्छे से रिसर्च करो और फिर इन्वेस्ट करो। चौथा, बिग बुल कहते हैं कि आप मार्केट में ट्रेंड को समझो। मार्केट में ट्रेंड समझना क्या है? जैसे मान लीजिए कि जब कोविड पैंडमिक आया था, तो आपको समझ लेना चाहिए कि इससे किन कंपनियों को फ़ायदा होगा। फार्मा सेक्टर को फ़ायदा होगा और हॉस्पिटल की कंपनियों को फ़ायदा होगा। फोर्टिस हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल्स, इन कंपनियों को फ़ायदा होगा, और इन कंपनियों के शेयर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है। तो अभी जो आगे का ट्रेंड है कि अगले 4-5 साल में इंडिया में आईटी स्टॉक्स, मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स, केमिकल स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। या फिर अगर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का काफ़ी बूम है, तो इससे कौन सी कंपनियों को फ़ायदा होगा? तो उससे काफ़ी फ़ायदा जो कंपनियां इस सेक्टर के फोर फ्रंट में होंगी, अग्रणी होंगी, उनको इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेंड समझना चाहिए। पांचवा, गो अगेंस्ट द ह्यूमन नेचर। बिग बुल कहते हैं कि आपको ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट जाना चाहिए, आपको कॉन्ट्रेरियन व्यू रखना चाहिए। कॉन्ट्रेरियन व्यू मतलब आप जो जैसा लोग कर रहे हैं उसके बिल्कुल अपोजिट करना है। तो जब मार्केट गिर रहा होता है, लोग सोचते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, उनको स्टॉक सेल कर देना चाहिए। उस समय आपको कई स्टॉक अच्छे प्राइस पे मिल रहे होते हैं और आपको बाई कर लेना चाहिए। और जब मार्केट बहुत ही बूम पे होता है, बहुत ही ऊपर होता है, लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा बाई करते हैं, उस समय आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो आपको ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट जाकर के इन्वेस्ट करना पड़ेगा। छठा, डोंट बोरो टू इन्वेस्ट। बिग बुल कहते हैं कि आप कभी भी उधार के पैसे से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर मार्केट में स्टॉक्स के प्राइस नीचे गए तो आपको इंतजार करना पड़ सकता है अपना पैसा बाहर निकालने के लिए। प्रॉफिट बुकिंग छोड़ो, आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट बाहर निकालने के लिए हो सकता है कि वेट करना पड़ जाए। तो इसलिए आप कभी भी उधार के पैसों से इन्वेस्ट मत करो। 7, टेक मैनेजेबल रिस्क। तो बिग बुल कहते हैं कि आप उतना ही रिस्क लो जितना रिस्क आप पचा सकते हो। तो आप ऐसा मत करो, अभी जैसे कुछ लोग हैं जो अपना सारा पैसा ब्लू चिप स्टॉक से निकाल के और किसी सारी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट कर देंगे कि इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। या आप अपना पूरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में से पैसे निकाल करके आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में पैसे लगा रहे हो कि इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न आ सकता है। तो ऐसा नहीं करें। तो आप उतना ही रिस्क लें जितना कि आप मैनेज कर सकते हैं। अभी कुछ लोग हैं जो ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर लेते हैं, जिसमें कि नेकेड बाइंग कर लेते हैं, जिसमें कि अगर उनको या तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आ सकता है, उनको 70-80% का रिटर्न आ सकता है, या फिर उनका पूरा कैपिटल अमाउंट
ख़त्म हो सकता है। तो आप इस तरीके की इन्वेस्टमेंट ना करें, उतना ही रिस्क लें जितना रिस्क आप मैनेज कर सकते हैं। आठवां, बिग बुल कहते हैं कि हैव पेशेंस। अब मार्केट में आपने किसी कंपनी में पैसे लगा लिए, आपको वेट करना चाहिए कि जब वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी कुछ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और उसके प्राइस में काफ़ी अच्छा ग्रोथ होगा, फिर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जिन लोगों ने 15-20 ईयर्स पहले विप्रो में, HDFC बैंक में, TCS में, इन्फोसिस में, विप्रो में इन्वेस्ट किए, उन्होंने कई गुना रिटर्न लिया है। उन्होंने 300-400 टाइम्स रिटर्न लिया है। उनका 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ 3 करोड़ हो गया है। तो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पेशेंसली बैठना चाहिए और फिर एक ऐसा समय आएगा जब मार्केट आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया उस हीरो को पहचान लेगी और आपके स्टॉक का प्राइस काफ़ी ऊपर चला जाएगा और आप काफ़ी फ़ायदा बना पाओगे। ये ऐसा ही है जैसे आप पेड़ लगाते हैं, आपको पेड़ लगाने के बाद एक पेशेंसली वेट करना होता है फल आने के लिए, राइट। 9, इन्वेस्ट इन बिजनेस नॉट इन द कंपनी। तो बिग बुल कहते हैं कि आप किसी कंपनी में पैसे मत लगाओ, आप बिजनेस में इन्वेस्ट करो। आपने सोचा कि चलो टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, चलो जोमेटो में इन्वेस्ट कर देते हैं, आप कंपनी में पैसे मत लगाओ, आप उसके बिजनेस मॉडल पे रिसर्च करो। क्या आपको वो बिजनेस पसंद आ रहा है? ऑनलाइन फूड डिलीवरी का बिजनेस मॉडल है, इंडिया में कितना ग्रो करेगा, उनका प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है, उनका ग्रोथ कितना हो रहा है, उनका प्रॉफिट कितना हो रहा है, उनका पी रेशियो कितना है, उनका प्राइस टू बुक रेशियो कितना है। तो आप बहुत सारी चीज़ें देखो कि वो कंपनी कैसा कर रही है, उनका मैनेजमेंट कैसा है, और ये चीज़ें देखने के बाद आप इन्वेस्ट करो। तो अगर आपको बिजनेस पसंद आ रहा है कि इस बिजनेस का अच्छा स्कोप है, अच्छा ग्रोथ हो सकता है, तब आप इन्वेस्ट करो। 10, मैक्सिमम प्रॉफिट मिनिमम लॉस। तो बिग बुल कहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले और मिनिमम लॉस मिले। तो कुल दे करके ऐसा है कि आप डिफेंसिव एग्रेसिव स्टॉक्स को चुनो। आप की स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए जैसे कि क्रिकेट में राहुल द्रविड़ और सचिन, जो जल्दी विकेट नहीं खोते थे और काफ़ी सारा रन बनाते थे। तो आप ऐसे स्टॉक्स को चुनो जिनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा है, जिनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, बिजनेस काफ़ी स्ट्रांग है और उसमें आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न भी आ सकता है। उनका सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न भी आ सकते हैं। 11, बिग बुल कहते हैं कि इन्वेस्ट इन स्टॉक व्हेन इट इज़ नॉट पॉपुलर। आप इन स्टॉक में तब इन्वेस्ट करो जबकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर ना हो, क्योंकि जो स्टॉक पहले से ही पॉपुलर हो चुका होता है, जो काफ़ी पॉपुलर होता है, उसके प्राइस काफ़ी बढ़ चुके होते हैं। अभी क्या होता है कि लोगों ने जोमेटो में इन्वेस्ट किया, काफ़ी पॉपुलर स्टॉक था, काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे लिस्टिंग हो रही थी, आज इन्वेस्टर के 1 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसे लॉस हो चुके हैं। तो कभी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्टॉक में इन्वेस्ट मत करो। मैंने लास्ट ईयर एंजल ब्रोकिंग में इन्वेस्ट किया था, तब उसके स्टॉक प्राइस लिस्टिंग के बाद काफ़ी नीचे जा रहे थे, बट मुझे लगा कि इसका बिजनेस मॉडल अच्छा है और आज मैंने उसमें 360% से ज़्यादा का रिटर्न लिया है। यानी कि मुझे 1 साल में 3.5 गुने से ज़्यादा का रिटर्न एंजल ब्रोकिंग में हुआ है। और मैंने ऐसे ही काफ़ी अच्छे रिटर्न टाटा एलेक्सी में लिए हैं, L&T इन्फोटेक में लिया है, टेक महिंद्रा में लिया है, राइट। तो आप स्टॉक में तब इन्वेस्ट करो जब वो काफ़ी पॉपुलर ना हो। ओके, अभी मैंने स्टॉक मार्केट पे ढेरों सारी किताबें पढ़ी हैं, पर मुझे लगता है कि राकेश झुनझुनवाला के जो 11 की लेसन्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स के लिए। तो आप इन लेसन्स को समझो और इसको समझ करके आप इन्वेस्ट करो और काफ़ी उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी बेहतर रिटर्न मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आखिर अच्छी चीज़ें उन्हें भी तो मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।